नमस्कार दोस्तों मैं विकास जाधवन स्वागत करता हूं एक बार आप सभी का अपने चैनल में। दोस्तों अब तक हाथरस केस पे आपने जो भी कुछ देखा है सोशल मीडिया के थ्रू या फिर इंडियन मीडिया के थ्रू, जो भी आप सभी ने देखा है आप इसको एक साइड पे रख दो और जो अभी मैं आपको एक 5 मिनट की क्लिप दिखाऊंगा उस क्लिप को देखो और उस क्लिप को देखने के बाद आप इस केस पे अपनी राय देना कि ये केस मर्डर का है, ये केस रेप का है या फिर इस केस के पीछे और भी कोई रहस्य है। हमें जिस सच तो होते हैं कि माँ ने और बेटा ने मारी है। कोई हल्ला ना है वो, कोई गुल्ला ना है वो, कोई लेना ना है, कोई देना ना है। और जहाँ में जो मुल्ज़िम है कोई मौके पे ना आए तो जो मुल्ज़िम बनाए गए 8 दिन पीछे सांसद के जवाब में कि अधिकारी भड़काए ले, बुलाए ले, झूठो बयान दिलवा दो 22 तारीख को, और दलेरी जी ने 19 तारीख को ये 3 आरोपी मुल्ज़िम बनाए थे। ये कहा है सब ड्रामा था। ये हुआ था कि हम मेरे बेटा और मैं तो खेत में घास काट रहे थे, तो और जिसके खेत में घटना हुई थी वो लड़का भी काट रहा था घास अपने खेत में, तो वो तीसरे खेत में घास काट रहा था और उसकी माँ उसकी बेटी दोनों वो भी काट रही। नाम लेकर के आप बताते जाइए ताकि लोगों को पता चले। रामा देवी, रामा और मनीषा दोनों घास काट रही थी वहाँ पे। तो क्या कहते हैं, मनीषा की माँ रामा देवी गुज्जी के पास से घास काट रही थी, तो छोटू आया है। छोटू ने बोला भाभी यहाँ से काट रही हूँ घास, यहाँ से आप रहता है। ठीक है बेटा, मैं अच्छी तरह से काट लूँगी। छोटू अपनी चरी काटने लग गया है। थोड़ी देर पीछे छोटू के पास पहुँची है। छोटू के यहाँ हमारी मनीषा नहीं दिख रही है। क्या तो भाभी नहीं होगी मनीषा के देख लो, तो छोटू अपना काटता रहा। इतनी देर में मनीषा ढूंढत वो अपना बाजरा में। एक सवाल आपसे यहाँ पूछूंगा, जब उसकी जो बहन है, सत्येंद्र की जो बहन है, पीड़ित लड़की, वो जब वहाँ से खड़ी होती है, तो जब वो खड़ी होती है तो क्या देख करके लगता था कि वो चल पा रही थी या कहीं से कुछ पैर में टूटा हो या कहीं कमर टूटी हो? कुछ नहीं टूटा था, चल के आ रही, पकड़ ली एक लंग से। तब वो वहाँ से चल करके बाइक पे बैठ गई है चल के, और बीच में बैठा के ले गए और पीछे माँ बैठी है, भाई चला रहा है। तीनों ये गए यहाँ से गस से लेके माँ से लेके सड़क से। सवाल ये है कि मतलब पूरी घटना हो जाने के, मैं जो आप जैसा बता रही हैं कि तकरीबन 30-40 मिनट का समय सिर्फ इसी में गुजर जाता है। उसके बाद बच्ची को बाइक पे बैठा करके ले करके कहाँ जाते हैं? थाने पे ले गए। फिर बाइक पे से थाने पे उतारी है। वहाँ पे अभी बयान दें माने खुद बढ़िया तरह थे। किसका? एक का नाम लिया है संदीप का। ये जो कहा जा रहा है कि बयान है कि रेप किया गया लड़की के साथ, क्या लगता है आपको कि उस खेत वाली जगह पे ये घटना घटित हुई या ऐसी कुछ घटना हुई थी? कोई घटना नहीं है ऐसी। इतने बीच का बाजरा टूट रहा, कोई घटना नहीं है। जब 5 लोग बताए जा रहे हैं तो बाजरा टूटेगा कि नहीं टूटेगा? 5 लोग बताए जा रहे हैं, नहीं कहीं बाजरा टूट रहा ना कुछ टूट रहा। जो तो सब अगुआ बना रहे हैं। अपने आप मारी है उन्हें, उसकी माँ ने, रामा ने और उसके भाई ने, सत्येंद्र ने, इन नहीं मारी है। जो जलाई गई शमशान घाट में, हाँ बजे रात में ही जब लाए तभी रात में लाए, हाँ जलाई गई है। जा रहा है कि जो लड़की का परिवार है, मृतक लड़की का परिवार है, उनको देखने नहीं दिया गया, उनसे पूछा नहीं गया और ले जाकर खूब देखा है लड़की के परिवार वालों ने। और लड़की के परिवार वाले गए वहाँ पे शमशान घाट में, उनने चिता में आग लगवाई है। और किसने डाले? लकड़ी डाल रहे हैं सब घर वाले। ये तो अब कुछ भी बना दें मीडिया वाले, तो चाहे कुछ बना के दे रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं सब। कहा जा रहा है कि जो उसका भाई है सत्येंद्र, उसने आज भी इस बात को कहा है कि मुझे यही नहीं पता चला, जब दिल्ली से मेरी बहन की डेड बॉडी निकली तो उसको एम्बुलेंस में रख दिए, हम लोगों को उसमें बैठाया नहीं गया, और जब गांव बॉडी आई तो मुझे यही नहीं पता कि मेरी बहन कौन थी, सही थी कि नहीं थी। ये आरोप लगाए। नहीं, वो तो सब बात कह रहे हैं, तो उनकी तो सच मानी जा रही है और किसी की मानी जा रही है। वो तो सब बात कह रहे हैं, उन्हीं की सच हो रही है। कैसे नहीं गए? उनके परिवार वाले नहीं थे, उसके बाबा नहीं थे, उसके चाचा नहीं थे, उसके भाई नहीं थे, कौन नहीं था वहाँ? सारे जिले वहाँ पे। जो अधिकारी रात में डेड बॉडी लेकर के आए, बच्ची के चेहरे को और परिवार के सामने रखा गया, उन लोगों ने देखा और अंतिम संस्कार में सामने पता नहीं है देखा या नहीं देखा। हम उधर के नहीं है, उनके घर में शमशान घाट गए। हाँ शमशान घाट गए, शमशान घाट गए। यहाँ पे उतारी हुई है लड़की, यहाँ पे देखी भी है, घर पे उतारी गई है लड़की। इतना सुन नहीं हमने क्यों उजके नहीं है।
देखते नहीं है तो बात बन जाती है कि हमारे में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हर एक बात की थाने पे खबर पहुंचा रही है। हमने उधर को देखना बहुत जस्ती फंसा जा रहा है, सीधे बहुत ज़्यादा सीधे हैं। शायद इसी वजह से सत्येंद्र के परिवार अब कह रहे हैं कि वो जांच नहीं कराना चाहते हैं, सीबीआई जांच नहीं चाहिए नार्को टेस्ट। क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? करवाओ, बस चाहते। ये भी एक माता पिता हैं जिनका लड़का अभी जेल के अंदर है इस पूरे मामले में, लेकिन ये कह रहे हैं इस केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब तक बहुत सारे मामलों में हम लोगों ने देखा है कि आम तौर पे क्या होता है कि जहां से जो एक्यूज्ड पक्ष होता है, यानी कि साफ तौर पे जो दोषी पक्ष होता है, वो कभी नहीं कहता है कि सीबीआई जांच कराएं, क्योंकि वो डरता है कि हो सकता है सीबीआई जांच हो तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्पष्ट हो जाएं। बहुत सारी बातों को यहाँ पे मुन्नी जी ने, जो कि लौकिश की माता जी हैं, उन्होंने सुदर्शन न्यूज़ के कैमरे पे रखा है। इसीलिए पूरा ये जो अनकट पूरा इंटरव्यू हमने। दोस्तों, अभी आप सभी ने एक वीडियो देखा। उस वीडियो में जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो उस गांव में रहते हैं, उन्होंने ये बताया है कि इस केस में जो भी आप मीडिया जो आप लोगों को दिखा रही है वैसा कुछ भी नहीं है। आप देखोगे इस वीडियो में बोल रहे हैं कि इस लड़की को इसकी माँ और इसके बेटे ने मिलकर मारा है। और आपने मीडिया पे क्या देखा होगा, आपने न्यूज़ चैनल्स पे क्या देखा होगा कि उसमें ये बता रहे हैं कि ये गैंग रेप का केस है। और रही रेप की बात, तो फ्रेंड्स, इस रेप के केस में जिन भी 4 लोगों को दोषी बताया गया है, उनमें से 3 लोग तो गांव में मौजूद ही नहीं थे उस दिन जिस दिन की ये घटना बताई जा रही है। ये वीडियो आपको कहीं किसी उस पर नहीं देखने को मिलेगा, ना ही कोई न्यूज़ चैनल आपको ये चीज़ दिखाएगा, ना ही आपको सोशल मीडिया पे कहीं मिलेगा ये वीडियो। काफ़ी आप जब सर्च करोगे तब आपको ये कहीं जाके मिलेगा, क्योंकि जो लीगल चीज़ें होती हैं वो दबा दी जाती हैं, है ना। आप ये देखोगे। और रही बात राहुल गांधी की मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेंड्स, सेम केस राजस्थान में हुआ है। राजस्थान में भी गैंग रेप का केस एक सामने आया है। तो राहुल गांधी, आप वहाँ पे क्यों नहीं गए? मैं एक भारत का सिटीज़न होने के नाते आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपको देश की जनता से इतनी ही हमदर्दी है तो आप वहाँ क्यों नहीं गए राजस्थान, जहाँ पे क्लैरिफाई हो चुका है कि ये रेप का केस है और उस लड़की के साथ पिछले 4 सालों से रेप हो रहा था। आपको वहाँ जाना चाहिए था, आपको वहाँ के लोगों का, उसके माता पिता का जाके दर्द समझना चाहिए था। अगर आप लोगों को इतना ही हमदर्द बताते हो कि मैं तुम्हारे लिए इतना समर्पित हूँ कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ बट मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है, ये चीज़ आपको राजस्थान में जाके क्यों नहीं दिखाई गई? मैं इस चीज़ का आंसर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है आप आंसर नहीं दोगे। मैं इस चीज़ का आंसर आप लोगों को देना चाहता हूँ। ये वहाँ पे क्यों नहीं गए? क्योंकि राजस्थान में ऑलरेडी इनकी पार्टी पावर में है। वहाँ जाने से इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की जनता ऑलरेडी इनको पसंद करती है, तभी तो इनको वहाँ पे इनकी पार्टी आज पावर में है। ये गए उत्तर प्रदेश हाथरस, क्यों? क्योंकि वहाँ पे बीजेपी है उत्तर प्रदेश में और ये वहाँ पे अपनी सरकार लाना चाहते हैं और इसी वजह से ये वहाँ पे सिंपैथी गेन करने के लिए, वहाँ से अपना वोट बैंक बनाने के लिए वहाँ पे गए और वहाँ जाके इन्होंने मतलब रोक लिया गया इनको पहले ही। ये अच्छा किया, मैं तो ये बोलता हूँ, क्योंकि वहाँ पे अभी चीज़ें क्लैरिफाई नहीं हुई हैं कि वो रेप केस है, वो मर्डर केस है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है, ये फैमिली वाले कुछ छुपा रहे हैं या मीडिया हमको कुछ और दिखा रहा है। और जो ये उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो ये एक काम हुआ है, ये बहुत ही गलत हुआ है। मैं ये कहूँगा किसी भी रेप केस में आप देखोगे कोई भी ऐसा आपको नहीं मिला होगा कि पुलिस ने बिना फैमिली की मर्ज़ी के उसमें मतलब डेड बॉडी को आपने आग लगा दी, उसका फ्यूनरल कर दिया बिना किसी के परमिशन के। और अभी जो आपने वीडियो देखी उसमें जो महिला बोल रही हैं वो लवकुश की माता जी हैं, जिस लवकुश का नाम उन 4 लोगों में गिना गया है। तो आप इस वीडियो को भी पूरी तरह से सच नहीं मान सकते, क्योंकि इस वीडियो में वो ये बता रही हैं
आप एक चीज़ नोट करना, इस वीडियो में उन्होंने बोला है कि पूरी मर्ज़ी के साथ वहाँ पे अंतिम संस्कार किया गया है, इनके परिवार वाले लकड़ियाँ लगा रहे हैं उसमें। तो आपने जो कवरेज देखी थी उसमें मुझे कहीं भी कोई भी परिवार का सदस्य नहीं दिखा था। आप ये देखोगे उसमें कहीं भी कोई परिवार का सदस्य नज़र नहीं आया था। तो इस चीज़ को भी अभी क्लैरिफाई करना बहुत ही मुश्किल है कि ये जो लेडीज़ हैं क्या ये सच बोल रही हैं। बट इस वीडियो के लास्ट में आप देखोगे तो ये सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रही हैं। आपने बहुत ही कम केसेस में देखा होगा कि जिस फैमिली का लड़का इन्वॉल्व हो उस केस में, वो फैमिली कभी सीबीआई केस के लिए मांग कर ही नहीं सकती, कभी सीबीआई जांच के लिए मांग कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? अगर उनको पता है कि ऐसा सब कुछ रियली में हुआ है तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे। वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनका जो बच्चा है, उनका जो लड़का है, वो किसी प्रॉब्लम में फंसे। और इस फैमिली को ये लगता है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है, इसीलिए फैमिली सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रही है। और सीएम योगी ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए अप्रूवल दे दिया है। अब इस केस की सीबीआई इंक्वायरी होगी और पता चलेगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अभी किसी पे भी ट्रस्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि आपने ये वाला वीडियो देखा और आपने सोशल मीडिया के वीडियोस देखे होंगे जो इंडियन मीडिया जो है वो आपको दिखा रहा है। तो दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि जो इंडियन मीडिया है उन्होंने कहीं भी ये कवरेज करके नहीं दिखाया कि मतलब किसी भी विलेजर से उन्होंने पूछा ही नहीं कि क्या हुआ है, क्या इनकी कहानी है, क्या इनका बैकग्राउंड है, किसी ने कुछ नहीं पूछा। बट इस वीडियो में मैं थैंक यू करना चाहूँगा सुदर्शन न्यूज़ का, जिन्होंने वहाँ जाके ये कवरेज करी और वहाँ के गांव के लोगों का जो लोग वहाँ के लोग जानते थे उस चीज़ को सबके सामने लेके आए। क्योंकि इंडियन मीडिया कभी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उनको टीआरपी चाहिए। टीआरपी किससे मिलेगी? टीआरपी मिलेगी हाई लेवल की न्यूज़ दिखाने से, राई का पहाड़ बनाने से टीआरपी मिलेगी। और जो इस क्लिप में मैंने दिखाया उसमें आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि टीआरपी गेन करने की कोशिश की गई है। इस क्लिप में सिर्फ़ और सिर्फ रियलिटी दिखाने का काम जो है वो किया गया है। बाकी फ्रेंड्स, आपको इस केस में क्या लगता है, क्या नज़र आता है, वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। नीचे ही सब्सक्राइब करने का रेड बटन है, उस पर क्लिक करके ज़रूर जाना। और भी ऐसी ही वीडियोस चाहते हो तो प्लीज़ उसको क्लिक करके ज़रूर जाना। बाकी इस केस पे मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। क्योंकि ये वीडियो और ये क्लिप हर किसी तक पहुंचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम लोगों के दिमाग में जो इंडियन मीडिया ने जो एक इमेज बनाई है इस केस को लेके, वो हमें क्लैरिफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो तब तक क्लैरिफाई नहीं होगा तब तक कि हम इनसे आगे बढ़कर नहीं सोचेंगे। जो मैंने वीडियो दिखाया है आपको, प्लीज़ इसको ध्यान से देखना और इसको सुनना कि इस वीडियो में क्या बोलने की कोशिश की जा रही है। बाकी फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।